systematic literature review, SLR, or you can say traditional systematic literature review, then meta-analysis, and there is again bibliometric analysis and Prisma 2020 guideline जो updated one है। कहीं ना कहीं आप ये सब टर्म से गुजरोगे जब आप अपने थेसिस के लिए काम कर रहे हो, आप एक रिव्यू पेपर लिख रहे हो, आप लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो फॉर योर प्रोजेक्ट, फॉर योर वर्क। तो इसको आज थोड़ा समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको कुछ एविडेंस बेस्ड जो पब्लिश्ड हुआ है उसको हम एक देखेंगे यहाँ पे, एंड इट विल हेल्प यू अगर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो। मैं क्या करूँगा, एक सीरीज ऑफ वीडियो बना दूंगा, आई विल मेक ए प्लेलिस्ट ऑन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो ये सब वीडियो उस प्लेलिस्ट पे रहेगा एंड आप उसको सिक्वेंशियली देखिए, सो आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में भी समझ होगा, कैसे ये लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करना है, कैसे मेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है, वो डेटा को लेके कैसे एनालाइज करना है, वो सब हम इस सीरीज पे बात करेंगे। तो इस वीडियो पे, इस पेपर पे पर्टिकुलर, इस वीडियो पे जो हम बात कर रहे हैं, ये पेपर को लेके पहले स्टार्ट करते हैं, जहां पे कि दे आर टॉकिंग अबाउट मेटा एनालिसिस एंड ट्रेडिशनल सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ, ये सब क्या है। मतलब अगर हम देखते हैं डिफरेंसेस, पर्टिकुलरली हम यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू देख रहे हैं, जो आप SLR भी बोलते हो, एंड मेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देखो, हम जब बोल रहे हैं कि डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, तो मेनली जब हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप क्वालिटेटिव प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, देन यू कैन रिलेट इट विथ SLR, व्हेयरएज मेटा एनालिसिस पे आपका क्वांटिटेटिव मेथड आ जाता है। तो आप अगर इसको पढ़ोगे, कहीं ना कहीं कभी हम लोग उलझ जाते हैं, तो आप जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको भी फॉलो कर सकते हो, इवन यू कैन फॉलो दिस वन। आई विल मेंशन दिस रेफरेंस, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो वो पेपर आप डाउनलोड करके भी पढ़ पाओगे। एंड व्हाई, देन यहाँ पे जब हम परफॉर्म करें पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू, तो यहाँ पे आप देखो, प्रोवाइडिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ व्हाट इज नोन एंड प्रोपोजिंग डायरेक्शन फॉर फ्यूचर रिसर्च। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अगर आप एक डायरेक्शन बना रहे हैं जो फ्यूचर रिसर्च के लिए, तो आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू पे हम ध्यान पे रखते हैं। व्हेयरएज आप देखो, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल प्रिसाइज एंड एक्यूरेट कंक्लूजन हम मेक कर रहे हैं, जहाँ पे हम मेटा एनालिसिस का बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भी हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए सोच रहे हैं, सो दैट मॉडरेटर रोल के लिए वो यूज हो पाए अगर हम पर्टिकुलर रिसर्च डोमेन पे काम कर रहे हैं। एंड व्हेन, देन इट इज अगेन रिसर्चर करंट व्यू ऑन व्हाट इज नोन एंड डिफाइन फ्यूचर डायरेक्शन। जब हम फ्यूचर डायरेक्शन के लिए हम बात करें, यहाँ पे भी आप देखो, एंड यहाँ पे आप देखो, इट इज समवेयर रिसर्च टॉपिक इज मैच्योर एनफ टू अलाउ द रिसर्चर टू प्रोवाइड ओवरऑल पिक्चर एंड रिलेशनशिप एंड रोल ऑफ मॉडरेटर। अगेन यहाँ पे रोल ऑफ मॉडरेटर इन रिसर्च डोमेन इसके लिए आ रहा है। एंड वेयर दिस इज वेयर somewhere you can say subjective selection and interpretation of data, synthesize finding of prior studies in a systematic manner। एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टेस्ट हाइपोथेसिस वगैरह यहाँ पे आप कर रहे हो, एंड समवेयर यू आर दैट मे नॉट बी पब्लिश भी शायद नहीं हुआ हो। आप देखो यहाँ पे पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड स्टडीज को भी लेके आप उसको एनालाइज कर रहे हो, यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हो। व्हेयरएज जब हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक का, मोस्टली जो अवेलेबल स्टडीज है, जो पब्लिश्ड है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एंड कैसे इसको परफॉर्म कर रहे हैं, थ्रू दिस SLR प्रोसेस दैट इंक्लूड फाइंडिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। हम इसको इन डिटेल में भी बात करेंगे। रिसर्च क्वेश्चन आपको करना है, डेटा कलेक्शन करना है, डेटा प्रिपरेशन करना है, डेटा को एनालाइज करना है, देन रिपोर्ट करना है, एंड यूजिंग दिस SLR अप्रोचेस। दिस इज द डोमेन बेस्ड रिव्यू। आप इस यहाँ पे डोमेन बेस्ड रिव्यू भी हो सकता है, थ्योरी बेस्ड रिव्यू भी हो सकता है, मेथड बेस्ड रिव्यू भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये टोटल कैसे आपको करना है। एंड मेटा एनालिसिस पे, थ्रू मेटा एनालिसिस प्रोसेस इंक्लूड डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन। आपको देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी आएगा वो प्रोसेस पे, डेटा प्रिपरेशन, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग एंड मेटा एनालिसिस अप्रोच। यहाँ पे मेटा एनालिसिस अप्रोच आ जा रहा है, दैट इज मेन मॉडल एंड मॉडरेटर एनालिसिस। पर्टिकुलरली हम जब मेन मॉडल एंड मॉडरेटर एनालिसिस वे पे इसको देख रहे हैं, तो वो आ गया आपका मेटा एनालिसिस। एंड बेसिकली यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव हो गया, यहाँ पे आपका
क्वालिटेटिव हो गया। तो क्वांटिटेटिव जब हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा डेटा को लेके भी देख सकते हो, एंड क्वालिटेटिव पे हम थोड़ा बहुत नैरो डाउन होके भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बताया गया है कहीं ना कहीं आप अगर आओगे द प्रोसेस पे, पर्टिकुलरली मेटा एनालिसिस जो स्टेप है, क्योंकि हम अगर ब्रॉड लेके चले देन आप सिस्टमेटिक लिटरेचर जो कर रहे हो आप उसको नैरो डाउन करके भी अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही है, मेटा एनालिसिस का प्रोसेस जो है, डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चन आ गया, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, डेटा एनालिसिस, देन रिपोर्टिंग, एंड ईच स्टेप का इस पेपर पे डिस्क्राइब किया गया। अगर आपको कैसे क्वेश्चन डिफाइन करना है दैट यू वांट टू नो, तो यहाँ पे भी डेप्थ ऑफ नॉलेज उस एरिया पे होना चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यूबल एंड फिजिबल क्वेश्चन होना चाहिए। देन डेवलप मेटा एनालिसिस फ्रेमवर्क आपको करना है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है फोकल कंसेप्ट एंड कंसेप्चुअल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन, एंड एक रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट एंड वेरिएबल, उसको डिफाइन करके फ्रेमवर्क बनाना है। देन डेटा कलेक्शन का आता है, जहाँ पे कि आप लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो। देन डिफाइन, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन आप डिफाइन करोगे, किसको रखना है, किसको हटाना है, ऑल दैट। फिर डेटा प्रिपेयर आप करोगे साइज को लेके, देन आप यहाँ पे भी शायद हटा सकते हो जो अनवांटेड है, साइज करेक्शन करोगे, आउटलियर के साथ डील करना है, उसको कंसिडर करना है नहीं करना है, पब्लिकेशन बायस को आपको ध्यान पे रखना है। देन आप फिर एनालिसिस की तरफ जाओगे, डेटा को जो एनालिसिस आप करोगे, मॉडल सिलेक्ट करोगे, देयर विल बी डिफरेंट मॉडल। तो आप रैंडम इफेक्ट मॉडल पे भी जा सकते हो एंड फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल पे भी जा सकते हो, एंड फिर आपको उसका टेस्ट वगैरह करना है, ओवरऑल एनालिसिस करना है, मॉडरेटर एनालिसिस करना है, जहाँ पे कि मॉडरेटर एनालिसिस पे आप यूज सब ग्रुप एनालिसिस, मेटा रिग्रेशन, मल्टी लेवल एनालिसिस टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ मॉडरेटर ऑन दैट पर्टिकुलर मेटा एनालिसिस कंसेप्चुअल मॉडल। तो वो लेके आपको यहाँ पे किया जाता है। सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, अगर हम मेटा एनालिसिस का बात कर रहे हैं, हम जो फर्दर जो वीडियो आएगा हम देखेंगे व्यूअर पे आप कैसे कर पाओ इसको, एंड आर का जो बिब्लोसाइनी है आप एज ए नॉन कोडर भी यहाँ पे कर सकते हो। आर का जो पैकेज है हम इंस्टॉल करेंगे, एंड यू डू नॉट नीड टू लर्न पाइथन फॉर दैट। मैं आपको बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यूज करना है, एंड वो मैं एक सिक्वेंशियल वीडियो पे उसको रख दूंगा सो दैट आप उसको फिर समझ पाओ। देन यहाँ पे रिपोर्टिंग का है स्टेप आपका, देन मेथड का है, एंड ऑल दैट आर देयर। सो इसको अभी हम क्लोज करते हैं। आई विल टेक यू टू अनदर पेपर जहाँ पे कि प्रिज्मा का गाइडलाइन है, प्रिज्मा 2020 जो अपडेटेड गाइडलाइन है यहाँ पे। तो बेसिकली ये है क्या, क्योंकि मैनी ऑफ द टाइम मैंने बहुत सारा वीडियो पे लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात किया था, कहीं ना कहीं मुझे पूछा भी गया था कि सर प्रिज्मा अप्रोच के थ्रू कैसे हम लिटरेचर रिव्यू करें। तो यहाँ पे आप देखो, दिस इज समथिंग द प्रीफर्ड रिपोर्टिंग आइटम फॉर सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, जिसको हम प्रिज्मा बोल रहे हैं। एंड ये स्टेटमेंट पब्लिश हुआ था 2009 पे, एंड अभी अपडेटेड हो चुका है, एंड प्रिज्मा 2020 स्टेटमेंट इज अवेलेबल। एंड यहाँ पे आप देखो कुछ कंपोनेंट को हमको यहाँ पे ध्यान पे लेना होता है। यहाँ पे सब टर्म के बारे में डिफाइन किया गया है। तो आप इस गाइडलाइन के अगर इन डिटेल आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, जो नोमेनक्लेचर वगैरह है बहुत कुछ समझ में आएगा। एंड यहाँ पे जो चेकलिस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो 27 आइटम आर देयर, 27 आइटम आर देयर जो कि आप यहाँ पे चेकलिस्ट पे इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट से आपका टाइटल से लेके सेक्शन एंड टॉपिक यहाँ पे है, आइटम नंबर है यहाँ पे, सब टॉपिक भी है कहीं ना कहीं। तो टाइटल एक आइटम हो गया, देन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, देन इंट्रोडक्शन हो गया, देन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर फिर क्या होना चाहिए वो फिर बता रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट चेकलिस्ट और एक टेबल है यहाँ पे। फिर मेथड हो गया जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ध्यान पे रखते हैं, देन डेटा कलेक्शन वो सब भी उसके अंदर ही है, एंड देन रिजल्ट हो गया। अब देखो मेथड के अंदर 5 से आइटम 5 से लेके 15 तक है, देन रिजल्ट आ गया, देन डिस्कशन एंड अदर इंफॉर्मेशन है। तो ये सब कंपोनेंट को आपको ध्यान पे रखना होता है। और मान लो कुछ यहाँ पे इररिलेवेंट, मतलब आपकी स्टडी के लिए वो फिजिबल नहीं है, तो आप उसको मतलब साइडलाइन करके भी आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक जनरलाइज फ्रेमवर्क दिया गया है, ये आपका हो गया जो एब्स्ट्रैक्ट का हम टेबल 2 के बारे में बात कर रहे थे, उसको अगर इन डिटेल देखा जाए, जहाँ पे टाइटल, बैकग्राउंड, मेथड,
रिजल्ट डिस्कशन एंड अदर जो आपका फंडिंग एंड रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन का कहीं कोई कोई पे होता है, उसको लेके बात किया गया। तो आप यहाँ पे देखो, मैं इसको ट्राई करता हूँ एक ही पेज पे रखने के लिए, जहाँ पे कि ये एक आपका प्रिज्मा 2020 का फ्लो डायग्राम है, एक टेम्पलेट है जिसको आप लेके अपना अगर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हो और मेटा एनालिसिस पर्टिकुलरली, और लेट्स से सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, कीपिंग दिस गाइडलाइन इनटू अकाउंट, तो ये एक जनरलाइज फ्रेमवर्क है जहाँ पे प्रीवियस स्टडीज का भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, जहाँ पे स्टडीज इंक्लूड इन प्रीवियस वर्जन ऑफ रिव्यू, वहाँ पे जितना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट को आप एनालाइज कर रहे हो वहाँ पे एन उसको सजेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट ऑफ स्टडीज इंक्लूडेड इन प्रीवियस वर्जन रिव्यू, तो यहाँ पे एक स्टडीज आप इंक्लूड कर रहे हो, दैट इंक्लूड्स द वर्जन ऑफ रिव्यू, एंड एक रिपोर्ट उसका कितना रिपोर्ट आप लिए हो। देन रिकॉर्ड आइडेंटिफाइड, डेटाबेसेस कितना है, रजिस्टर कितना है, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट, जहाँ पे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्टडीज बाय डेटाबेसेस एंड रजिस्टर। एंड और एक क्या कंपोनेंट है जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्टडीज वाया अदर मेथड, तो ये भी अगर कहीं पे एप्लीकेबल है, मान लो आप जो स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, जो फ्रेमवर्क बनाए हो, जिस टाइम दरमियान का आपने लिया हुआ है, एंड यू गॉट दैट इंफॉर्मेशन, तो आप इसको भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बट अगर हमको खाली जो यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड हुआ ना, जो पर्पल पे है, इसको लेके भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, ये एडिशनल है, आप उसको कर रहे हो तो आपका मॉडल उतना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आप उसको क्रॉस वैलिडेट कहीं ना कहीं कर रहे हो और आप उसको थोड़ा बहुत अपग्रेड कर रहे हो, सो दैट ये इंफॉर्मेशन भी आप ऐड कर रहे हो, एंड टोटल जो स्टडीज आप कंसिडर करोगे एट द एंड, यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली ये आपका टोटल स्टडीज, ये इतना नंबर ऑफ स्टडीज को लेके आप फिर फर्दर उसके ऊपर मेटा एनालिसिस, जो जैसे व्यूअर्स व्यूअर हो गया और बिब्लियोसाइनी हो गया, वहाँ पे लेके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पे डेटा कलेक्शन कर रहे हो, डेटा को आप यहाँ से प्री प्रोसेसिंग सॉर्ट ऑफ कर रहे हो, जहाँ पे जितना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना है, जिसको हटाना है, वो सब यहाँ पे किया जा रहा है। अगर एक्सक्लूड कर रहे हो, रीजन ऑफ एक्सक्लूजन कहीं ना कहीं आपको रखना है, क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो, क्यों कंसिडर कर रहे हो, मतलब इंक्लूजन क्यों कर रहे हो, एंड टोटल जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, एंड अदर स्टडीज का भी आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे टोटल न्यू स्टडीज आ गया, एंड रिपोर्ट ऑफ न्यू स्टडीज इंक्लूडेड हो गया, एंड टोटल आप आके टोटल स्टडीज को लेके फिर उसको प्रोसेस करोगे। तो जस्ट टू शो यू एक पब्लिश्ड पेपर, सो दैट आप एक आपका एक विजुअलाइजेशन आपका मन पे भी बन पाएगा। जैसे कि ये पब्लिश्ड आर्टिकल है, प्रिज्मा सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू और रिव्यू ऑफ ग्रीन वॉशिंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री, एक कॉल फॉर एक्शन, जो मेरा डोमेन का नहीं है, बट आई जस्ट फाउंड एंड देयर आर सो मेनी, विल मेक अनदर वीडियो पर्टिकुलरली ऑन प्रिज्मा, जो हमने यहाँ पे मैंने आपको फ्लो डायग्राम बताया, एंड जो पब्लिश्ड पेपर है, रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर है, तो आपको एक क्लियर कट पिक्चर हो जाएगा। मैं और एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा, इस वीडियो के बाद वो वीडियो अवेलेबल होगा। एंड यहाँ पे देखो जो प्रिज्मा मॉडल है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के लिए क्या कंसिडर किया गया है, दे हैव टेबुलेटेड इट, टेबल नंबर 1, एंड देन यू सी दिस फ्लो डायग्राम जो वो लोग कंसिडर किए हैं फॉर दिस एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देखो, दिस इज द प्रिज्मा फ्लो डायग्राम फॉर सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पे बताया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टडीज वाया डेटाबेसेस एंड रजिस्टर। तो ये क्या है, ये अगर आप देखो, मैंने जो आपको बताया था पर्टिकुलरली ये अप्रोच, हम अगर यहाँ पे आएंगे, सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्टडीज वाया डेटाबेसेस एंड रजिस्टर। They may not have considered this part and this part. So आप अगर आपके स्टडीज के लिए ये लेके भी जाके परफॉर्म कर रहे हो, आप कर पाओगे। एंड यू सी यहाँ पे पर्टिकुलरली हो क्या रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रहा है, एंड इंक्लूजन हो रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब आप डेटा कलेक्ट जिस डेटाबेसेस से कर रहे हो, जहाँ पे कि स्कूपर्स वेब ऑफ साइंस यहाँ पे कंसिडर किया गया है, 2 डेटाबेसेस रजिस्टर हो गया यहाँ पे 46। फिर यहाँ पे आप रिमूव कर रहे हो प्री प्रोसेसिंग करके कि आपको प्रोसीडिंग पेपर नहीं चाहिए, रिव्यू आर्टिकल नहीं चाहिए, ओनली आर्टिकल वगैरह और रिकॉर्ड रजिस्टर आपको चाहिए, जो यहाँ पे आपने इवन नॉन इंग्लिश पेपर को भी हटाया है। देन रिकॉर्ड स्क्रीन आ गया यहाँ पे 25, 46 से आके 25 हो गया। रिकॉर्ड एक्सक्लूडेड आउट ऑफ रिसर्च एरिया, जो जहाँ पे रिसर्च एरिया से बाहर है कुछ यहाँ पे 6 आपने हटा दिया। अब इवन यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, मान लो ये बैंकिंग एरिया पे है,
सो नॉन बैंकिंग का जो रिलेटेड सब्जेक्ट एरिया है जो कि अवेलेबल होता है स्कूपर्स पे, मैं आपको दिखाऊंगा उसके ऊपर अपकमिंग वीडियो पे कैसे किया जाता है। सो डोंट वरी एंड फिर आप देखो ये यहाँ पे 25 से 6 हट गया तो यहाँ पे 19 आ गया टोटल रिपोर्ट एसेस एंड एलिजिबिलिटी। देन ये स्टडीज को 19 स्टडीज को फिर फर्दर इंक्लूड किया गया रिव्यू के लिए। तो इसको लेके फिर आप परफॉर्म करोगे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस और दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस जहाँ पे कि आपका मैपिंग व्यू एज व्यूअर, यहाँ पे आप देखो व्यू एज व्यूअर से ये कोवर्ट क्लस्टर जनरेट किया गया है जो यहाँ पे बैंक एंड ग्रीन वॉशिंग आप देखो ये टर्म भी यहाँ पे है एंड अदर कनेक्टेड टर्म अदर कनेक्टेड कोवर्ट एंड उनका रिलेशन जो पब्लिश्ड आर्टिकल वगैरह है। एंड देन इट इज आप इसके ऊपर अगर काम करें देन वेरी इजी टू इंटरप्रेट जो भी यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है एंड क्वेश्चन वगैरह जो आप फ्रेम कर रहे हो, रिसर्च स्ट्रीम आपका जो है फ्यूचर रिसर्च क्वेश्चन क्या हो सकता है एंड जो पब्लिश अगर हुआ है you can cite them and in that way it can be done. So various way पे हो सकता है एनालिसिस एंड आप जिस हिसाब से आपका फ्रेमवर्क होगा आप उस हिसाब से उसको कर पाओगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे उसके ऊपर हम बात करेंगे। नो नीड टू वरी, आई विल शो यू डिफरेंट पब्लिश्ड आर्टिकल and we'll compare this Prisma guideline and we'll see how you can able to perform in that manner. आप कैसे अपने काम को आप जो फ्रेमवर्क बना रहे हो कि आपको और एक शायद आइडिया मिल जाए कि नहीं इस हिसाब से नहीं मैं इस हिसाब से जाना चाहता हूँ, वो भी शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू शेयर अमंग विथ योर कलीग एंड आप अगर बाकी वीडियो वगैरह एक्सप्लोर कीजिए जहाँ पे हमने एथिकल एस्पेक्ट पब्लिकेशन सपोर्ट टूल्स वगैरह के बारे में AI टूल के बारे में हमने बात किया हुआ है। एंड बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए अगर पर्टिकुलरली आप देख रहे हो तो इस प्लेलिस्ट को आप बुक मार्क करके रखिए। हम इस प्लेलिस्ट पे बाकी सब वीडियोस सिक्वेंशियली हम ईच वीक लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।